एल सिट कैलिस्थेनिक्स का एक ऐसा स्किल जो देखने में तो काफी ज्यादा इजी लगता है, लेकिन उतना इजी ये बिल्कुल भी नहीं है। इसे करने के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग कोर, शोल्डर कंट्रोल और बम में दम। आई मीन हिप फ्लेक्सर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ घर में रह के ही कैसे एल सिट अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल सिट एक स्टैटिक स्किल है जिसमें आपकी बॉडी ग्राउंड से हवा में लिफ्ट रहती है, आपके लेग स्ट्रेट होते हैं और आपकी बॉडी एक एल सिट का शेप बनाती है। इसे करने से आपके आर्म स्ट्रॉन्ग, कोर स्ट्रॉन्ग और हिप स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी भी कंट्रोल में रहती है। अब एल सिट सीखने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको आना चाहिए, और अगर आपको वो नहीं आता तो आपके लिए एल सिट काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो अगर आप एल सिट सीख रहे हो तो सबसे पहले इन चीजों को आप स्ट्रॉन्ग करो, जिसमें पहला होगा 30 सेकंड प्लैंक होल्ड, टक प्लंज और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि आपके लेग्स हवा में लिफ्ट हो सके। तो इसकी टेक्निक एकदम सिंपल है। अगर आप एल सिट फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप किसी हाइट के ऊपर करो ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े। और अगर आपके पास एल सिट नहीं है क्या? और अगर आपके पास पैरलेट्स नहीं है तो आप किसी बुक्स के ऊपर भी इसे कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से बैठ जाना है और सेकंड स्टेप में आपको अपने हाथों से पुश करना है। याद रहे आपका शोल्डर ऐसा नहीं होना चाहिए, शोल्डर को आपको एकदम पुश करके खोलना है। आपका जो बैक है वो एकदम प्रोटेक्शन होना चाहिए, कोर हमेशा टाइट होना चाहिए। आपको अब थोड़ा सा पीछे की ओर जाना है और आगे से लिफ्ट करना है और यहीं पर ही कुछ सेकंड्स होल्ड करने हैं। जैसा आपने देखा एल सिट काफी ज्यादा इजी है। तो चलिए अब इसके प्रोग्रेशन को देखते हैं। अब जो लोगों को एल सिट करते समय उनके थाइस में क्रैम्प फील होते हैं तो ये एक्सरसाइज उनके लिए है। तो इसमें आपको सिंपली अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेना है और अपने हाथों को आप जितना दूर रखोगे ये आपके लिए उतना हार्ड होगा, और जितना पास रखोगे आपके लिए उतना ईजी होगा। तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेना है। खोलने के बाद बॉडी स्ट्रेट और धीरे धीरे अपने लेग्स को लिफ्ट करना है और नीचे रखना है। ये फुल आपको कंट्रोल में करना है। आप जितना स्लो करोगे ये आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, जितना धीरे करोगे तो सही है। और अगर आपको एक बार ये इजी लगे तो आप इसे जितना दूर रखोगे उतना होगा। मैं लिफ्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये हार्ड है। आप इसे ट्राई करना, अगर आपको ये इजी लगे तो आप इसे कर सकते हो। अब ये एक्सरसाइज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। तो इसमें आपको सिंपली अपने दोनों पैरों को कुछ इस तरीके से सीधे करके खोल लेना है। बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको धीरे धीरे आगे की ओर जाना है और अपने सर को अपने घुटनों में टच करना है। ये स्टार्टिंग में आपके लिए हार्ड होगा, लेकिन अगर आप घुटने टच नहीं कर पा रहे हो तो आप जहाँ तक जा पा रहे हो वहीं तक जाओ और वहीं पर ही होल्ड करो। जैसे कि आप यहाँ तक जा पा रहे हो तो यहीं पर कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करो। अगर आप इसे रेगुलर करोगे तो आप बाद में भी अपने घुटनों को टच कर सकते हो। तो सिंपली जाना है, कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे होल्ड करना है और ऊपर आ जाना है। अब ये एल सिट का इजी वेरिएशन है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छे खासे हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने पैरलेट्स ले लिया है, आप किसी बुक के ऊपर भी इसे कर सकते हो। तो इसमें आपको सिंपली कुछ इस तरीके की पोजीशन में आना है और एक टक करके सीधा यहीं पर ही रहना है। ऐसे आपको नहीं होना है, आपको पुश करना है और एक अच्छे खासे पोजीशन में यहीं पर ही होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए। ट्राई करो अपने घुटनों को अपने चेस्ट में टच करने के लिए और यहीं पर ही होल्ड करो कुछ सेकंड्स के लिए। अब ये एक्सरसाइज पहले वाले थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप पहले वाले को 15 सेकंड होल्ड कर लेते हो तो आप इसे जरूर कर पाओगे। तो इसमें भी आपको सिंपली एक टक पोजीशन में आना है, एक अच्छे खासे पोजीशन में, और एक लेग को आपको सीधा कर लेना है। और यहीं पर ही अगर आप 5 सेकंड होल्ड कर रहे हो उसके बाद आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एकदम आपको स्लोली स्लोली चेंज करना है ताकि आपको फील आए। ये देखने में जितना इजी लग रहा है ये उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप स्टार्टिंग में इसे नहीं कर पा रहे हो तो एक एक्सरसाइज और है जिसे आप कर सकते हो। तो इसमें आपको सिंपली कुछ इस तरीके का बॉल ले लेना है और अपने दोनों पैरों को इसी में टच करके रखना है और यहीं पर ही होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए। ये भी एल सिट ही है, लेकिन आप इसमें बॉल को सपोर्ट ले रहे हो और अपने पैरों को वहीं पर ही होल्ड कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एल सिट पे फोकस कर रहे हो तो आप हफ्ते में 3 बार इसे ट्रेन कर सकते हो। शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने आपको जितना एक्सरसाइज बताया है उनमें से आपका लेवल जो है उसी को ट्रेन करो और ट्राई करो मैक्सिमम टाइम तक आप होल्ड करो। इसके अलावा अदर कोर एक्सरसाइज को भी आप उसमें ऐड कर दो और रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे 1 या 2 महीने में अनलॉक कर दोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।